हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में जब आप फ्लैट सेल करते हैं या फिर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करते हैं उस पे इनकम टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। जैसे कि कब वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, कब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या टैक्स रेट से इनकम टैक्स लायबिलिटी आएगी, वो सब समझेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG। तो हम शॉर्ट टर्म को STCG बोलेंगे, लॉन्ग टर्म को LTCG। ठीक है। शॉर्ट टर्म कब होगा? जब आप फ्लैट, हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल ऑफ फ्लैट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्लैट बोलेंगे हम। ठीक है, तो वो फ्लैट बेचने पे कब शॉर्ट टर्म होगा, कब लॉन्ग टर्म होगा, ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, अगर आप फ्लैट परचेज करने के बाद 24 मंथ्स तक या उससे पहले बेच देते हैं तो उस केस में आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, और 24 मंथ्स के बाद में सेल करते हैं उस केस में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ठीक है, मीन्स जब आपने फ्लैट परचेज किया है उसके बाद 24 मंथ्स तक अगर सेल नहीं करते हैं, उसके बाद करते हैं तो लॉन्ग टर्म, और 24 मंथ्स तक ही सेल कर लेते हैं, मतलब 2 इयर्स के अंदर अंदर सेल कर देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ओके, मीन्स पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे डिसाइड होगा वेदर इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ओके, अभी दूसरा क्वेश्चन आता है, सपोज कोई फ्लैट मैंने परचेज नहीं किया, इनहेरिटेंस में मिला है। ठीक है, पेरेंट से, तो उस केस में आपका जो परचेज डेट काउंट होगा वो प्रीवियस ओनर ने जब परचेज किया था वो डेट से काउंट होगा। ठीक है, तो वो डेट से काउंट करेंगे आप डेट ऑफ सेल तक पीरियड, वो पीरियड के बेसिस पे आप 24 मंथ्स देखेंगे। 24 मंथ्स के अंदर सेल हो रहा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 24 मंथ्स के बाद सेल हो रहा है तो इट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, नेक्स्ट है रेट ऑफ इनकम टैक्स। क्या रेट से टैक्स लायबिलिटी आएगी ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ फ्लैट? जब आप फ्लैट सेल करेंगे 24 मंथ्स के अंदर सेल कर देते हैं तो वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और उस पर इनकम टैक्स कैलकुलेशन होगा एज पर नॉर्मल स्लैब रेट। ठीक है, सपोज आप इंडिविजुअल है, अप टू एज 60 ईयर्स है। ठीक है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स में अंडर ओल्ड रिजीम में बेनिफिट मिलता है अप टू ₹2.5 लाख बेसिक एग्जाम्पशन। ठीक है, तो वह भी आपको इसमें मिलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, और बाकी स्लैब रेट के हिसाब से इसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा ऑन कैपिटल गेन। ठीक है, मीन्स वह नॉर्मल इनकम के हिसाब से टोटल इनकम में कंसिडर होगा और उसके हिसाब से जो भी स्लैब के हिसाब से लायबिलिटी आएगी वो लायबिलिटी आपकी आएगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस पर फ्लैट रेट से टैक्स लायबिलिटी आएगी आपकी 20%। सपोज 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उस पर 20%, 20,000 के इनकम टैक्स की लायबिलिटी आएगी आपको। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको स्लैब के हिसाब से, स्लैब रेट्स के हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको फ्लैट 20% के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना होगा ऑन सेल ऑफ फ्लैट। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में मिलेगा। तो इंडेक्सेशन का मतलब होता है कि जब आप फ्लैट हेल्ड करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है, तो उसका बेस वैल्यू मतलब उसमें इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन को कंसिडर करने के लिए उसमें इंडेक्सेशन करना होता है। ठीक है, अपने को तो ये हम कैलकुलेशन में देखते आगे।
नेक्स्ट है टैक्स एग्जम्पशन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको बेसिक एग्जम्पशन मिलेगा और कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। नॉर्मल स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आप फ्लैट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सेक्शन 54 ऐप 54 EC 54 GB में आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं वो सेक्शंस को की कंडीशंस को कंप्लाई करके। जैसे कि आप फ्लैट सेल कर रहे हैं, दूसरे फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना अमाउंट और सब्जेक्ट टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैक्सिमम उतना अमाउंट आप एग्जाम होगा आपका, ठीक है, जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसमें से। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्लैट के ऊपर, ठीक है। जब आप फ्लैट सेल करेंगे 24 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म होगा, 24 मंथ्स के बाद करेंगे तो लॉन्ग टर्म, और रेट्स अप्लाई होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे एज पर स्लैब और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20%। शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट टर्म में कोई एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म में एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे होता है? पहले आपको देखना है कि शॉर्ट टर्म है या नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? ये आपको कितने पीरियड के लिए हेल्ड हुआ है फ्लैट वो देखना है। अगर वो 24 मंथ्स तक है दैट इज शॉर्ट टर्म, तो ये डिसाइड हो गया शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म का कैलकुलेशन कैसे होगा? सेल कंसिडरेशन, जो भी अमाउंट होगा वो आपका यहाँ आ जाएगा। फिर है उसमें से कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, आपने फ्लैट बेचने के लिए किसी ब्रोकर को ब्रोकरेज या कमीशन दिया या कुछ और भी एक्सपेंसेस किया है फॉर सेलिंग द फ्लैट, ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस उसमें से माइनस हो जाएगा सेल कंसिडरेशन में, तो आपका आएगा नेट सेल कंसिडरेशन, ठीक है, नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा। उसमें से आपको आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वो माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG, ठीक है। अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सपोज आपने फ्लैट परचेज ही नहीं किया, इनहेरिटेंस में मिला है आपके फादर से, ठीक है, तो आपके फादर ने कितने में परचेज किया था, तो वह कॉस्ट आपकी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर आपकी कॉस्ट हो जाएगी। सेम लाइन पे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर प्रीवियस ओनर किया है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन। तो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जब आपने फ्लैट 24 मंथ्स के बाद में बेचा है तो वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और उस पर कैलकुलेशन होगा ऐसे। सबसे पहले आपको सेल कंसिडरेशन लेना होगा। वह क्या होगा? जितने में आपने बेचा है, या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, गवर्नमेंट का एक वैल्यू होता है जिसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोलते हैं, जिस पे स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन होता है और वह पे करना होता है। दोनों में से जो ज़्यादा होगा वह आपका सेल कंसिडरेशन माना जाएगा एज पर सेक्शन 50C, ठीक है। अगर माइनर 5% का डिफरेंस आ रहा है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सेल कंसिडरेशन लेना होगा एज पर सेक्शन 50C, ठीक है। उसमें से आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, ब्रोकरेज कमीशन या कुछ और खर्चा हुआ है सेल करने के लिए, फ्लैट सेल करने के लिए, तो वो आप उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपका नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको माइनस करना होगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो वो आप माइनस कर लेंगे। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वो माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ऐसे आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये था जब आप फ्लैट सेल करते हैं उस पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म वो कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म वो कैसे डिसाइड करना वो आप चेक कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, और फिर क्या रेट से टैक्स लायबिलिटी आएगी, इंडेक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर एग्जम्पशन कुछ उसके सामने है कि नहीं, वो सब समझा हमने, और कैलकुलेशन कैसे होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, ठीक है, ऑन सेल ऑफ फ्लैट, जब आप फ्लैट सेल करते हैं तो इनकम टैक्स में, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।